हेलो फ्रेंड्स, बच्चे हम सभी के आँख के तारे होते हैं और बच्चों की वेलबींग, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की कंसर्न हर पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा घूमती है। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों के दांत कब आते हैं, उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनकी हमें कैसे केयर करनी है। तो देखिए, बच्चा जब 6 महीने का होता है तो हमारी थियोरेटिकली बुक्स के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स के ऊपर सबसे पहले सामने के नीचे के 2 दांत आने लगते हैं। ये एज कोई फिक्स नहीं है, 6 महीने से लेके और इवन साल भर तक भी कई बार दांत नहीं आते हैं। तो उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमेशा हम कहते हैं कि टाइमिंग ऑफ डेंटिशन की बजाय सीक्वेंस ऑफ डेंटिशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सीक्वेंस का मतलब सबसे पहले नीचे के दांत आने चाहिए, नीचे के सामने के, फिर ऊपर के सामने के और फिर पीछे की दाढ़ें आने लगती है। तो जब बच्चा 6-7 महीने 8 महीने का होता है तो वो क्रॉल भी करने लगता है, और जब वो क्रॉल करता है तो जब उसको दांत आने लगते हैं तो उस वक्त में उसको हमेशा एक इरिटेशन फील होती है, क्योंकि बच्चा उस वक्त में बता नहीं सकता। तो होता क्या है कि अक्सर जो चीज़ सामने होती है उसको वो मुंह में लेने की कोशिश करता है, हाथ को मुंह में लेने की कोशिश करता है, और उसी के साथ में कई बार बच्चों में डायरिया है, फीवर है, इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें हैं। तो नॉर्मली लोग बाग, मदर्स यूजुअली टीथिंग को इन्फेक्शन के साथ में जोड़ती हैं, जो कि टीथिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इरिटेशन की वजह से जो बच्चा मुंह में लेता है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन डेवलप होता है वो वजह है। तो इसके लिए आजकल मार्केट में बहुत ही सेफ स्टेरालाइल टीथर्स आते हैं, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी जैसे खीरा है या कुछ और ऐसी सॉफ्ट सी चीज़ है जिसको कि आप वॉश करके बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि वो उसको निबल कर सके। तो इस वक्त में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे का कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए। नॉर्मली इस टाइम तक मदर्स फीड तो देते ही हैं, उसके साथ में हम ऊपर से भी फीड देना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को कैल्शियम रिच डाइट अगर अपन देंगे तो नॉर्मली दांत जो हैं, दूध के दांत, वो अच्छे आएंगे। होता क्या है, अक्सर कई बार बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चों को कई तरह के पीडियाट्रिक सिरप्स पिलाए जाते हैं जो कि अक्सर मीठे होते हैं। तो पीडियाट्रिक सिरप्स हैं, कफ सिरप्स हैं, अगर वो पीते हैं बच्चे और उसके बाद में जैसे अगर तुरंत वो गहरी नींद में चले जाते हैं तो अगेन जो शुगर कोटिंग बच्चों के दांतों पे आ जाती है वो नॉर्मली अच्छी नहीं होती है, कई बार हार्मफुल होती है। उसके लिए मदर्स को हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप एक सिरप पिलाएं उसके ऊपर पानी की घूंट ज़रूर दे दें बच्चे को। या जो बच्चे बॉटल फीडिंग में है, क्योंकि बॉटल फीडिंग के वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं वो होती है, जिसमें बच्चा अगर रात में दूध की बॉटल्स पी के सो जाता है तो अक्सर सामने के दांतों के ऊपर एक काली सी लाइन दिखने लगती है और दिखने लगता है कि दांत के ऊपर जैसे कीड़ा सा लग गया है। दांत फिर भूरा होके गिरने लगता है, अपने आप ही खिर जाता है, और बाद में पता चलता है कई बार स्टम्प्स से पड़े दिखते हैं, जो कि अक्सर जब बच्चा इतना प्यारा होता है पर जब वो स्माइल करता है तो उसके सामने वो काला या भूरा सा टूटा हुआ दांत दिखता है, वो हमेशा बहुत ही बेकार लगता है। तो मैं अगेन आपको कहने लगूंगी कि जैसे ही दांत आने लगे कोशिश ये करिए कि बॉटल फीड को हम धीरे धीरे कम करें। चम्मच, ग्लास, कटोरी, उससे बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करिए, और दूध में ऊपर से शुगर बिल्कुल भी नहीं डालें। एडिशनल शुगर हमेशा किसी भी तरीके से हार्मफुल होती है। जूसेस अगर आप बच्चे को देते हैं तो उनमें भी शुगर का एडिशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अक्सर जब भी स्टिकी चीज़ दें तो हमें उसे पानी पिलाना चाहिए। अच्छा, कई बार बच्चे जब अगर बॉटल नहीं छोड़ पाते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक पानी की बॉटल भी अलग से रखनी चाहिए कि आपने जैसे दूध पिलाया, दूध की बॉटल ख़त्म हुई, बच्चे को आपने पानी की बॉटल पिला दी, जिससे कि एटलीस्ट मुंह पे जो दूध की एक स्टिकी लेयर होगी वो हट जाएगी। ये तो बात रही रख रखाव की। ब्रश आप यूजुअली नहीं करा सकते, तो सबसे अच्छा एक मलमल का जैसे जो दुपट्टा होता है, 2 दांत नीचे के 2 दांत ऊपर के, तो बच्चा जब सो रहा होता है तो मदर को अपनी अंगुली में उसको रैप करके और उसके दांत के ऊपर से वो ऊपरी परत हटा देनी चाहिए, जिससे कि वो आगे जाके
कैविटी नहीं बनाए, क्योंकि ये शुगर की जो कोटिंग होती है और जो स्टिकी लेयर होती है वो एसिड सिक्रीट करती है, और जब बच्चा सोता है तो उस वक्त में इनामल का धीरे धीरे डीके चालू हो जाता है, और ये नर्सिंग बॉटल कैरीज जो होती है फाइनली पीछे जाके दाढ़ों में लग जाती है, वो जबकि वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, बिकॉज दाढ़ें लेट टूटती हैं और लेट आती हैं, और जो सामने के दांत हैं वो अक्सर 8 या 9 साल पे आ जाते हैं, तो वो फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि इनिशियल पीड़ा से बचा जा सकता है। तो ये तो हो गई दूध के दांतों की मेजरली रख रखाव। देखिए, मेजरली दूध के दांतों का एक ही काम होता है कि आने वाले परमानेंट टीथ या फ्यूचर टीथ है उनको वो गाइड करते हैं। अगर ये गाइडिंग फोर्स नहीं रहेगा तो दांत अक्सर इधर उधर मुंह में कहीं से भी आने लगते हैं, इसलिए हमें दूध के दांतों की विशेष देखभाल करनी ही चाहिए। आज की खान पीन के तरीके से, क्योंकि पेरेंट्स का खान पीन का तरीका बदला है तो बच्चों का भी खान पीन का तरीका बदला है, तो कोशिश हमेशा मदर्स करती हैं कि बच्चों को फ्रूट का जूस बना के देती है। मैं हमेशा शुरू से कहती हूँ कि बच्चों को फ्रूट के छोटे पीसेस, जबकि जब उनके मिल्क टीथ पूरे आ जाए तो छोटे पीस कट करके आप उनको दीजिए रादर देन जूस के। इससे फाइबर भी जाएगा और जब वो उसे चबाएंगे तो मुंह में सलाइवा भी बढ़ेगा, तो उससे कैविटी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको हमेशा अपने पुराने वीडियोज़ में बताती आई हूँ कि मुंह की जो लार होती है वो सबसे बेस्ट क्लेंजिंग एजेंट होती है। हमें अगर उसकी कंसिस्टेंसी अल्कलाइन रहेगी तो मुंह में कैविटी नहीं होगी। तो उसके लिए आप बच्चों को जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है और पपीता, सेब, सारे मौसमी फल ये धो के साफ़ करके काट के आप उन्हें दीजिए ताकि उनकी बचपन से आदत रहे। देखिए, हम लोगों ने गन्ना भी चबाया है, हम लोगों ने भुट्टे भी खाए हैं, हम लोगों ने हार्ड फूड सब खाया है, तो पता ही नहीं चला कि कब दूध के दांत टूट गए और नए दांत आ गए। पर आज की तारीख में बहुत कम प्रचलन है। भुट्टे भी, हम कॉर्न्स भी, आजकल अमेरिकन कॉर्न्स आ गए जो कि हम उबाल के बच्चों को देते हैं। तो बेसिकली ये जो फूड है वो आप फाइबर रिच डाइट आप जितना देंगे, बच्चों को कैल्शियम कंटेंट में दूध है, दही है, छाछ, पनीर, टोफू, ये सब चीज़ें, चीज़ है, ये सब आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बात आई जब बच्चे धीरे धीरे जब ये दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आने लगते हैं, अक्सर देखा गया है, क्योंकि अगेन मैं ये कहती हूँ कि खाने पीने की चेंजेस की वजह से दूध के दांत मुंह में पड़े रहते हैं, पीछे से परमानेंट टीथ आने लगते हैं, या दूध के दांत यहाँ है और ऊपर से कई बार देखेंगे यहाँ से परमानेंट टीथ निकल रहा है, कई बार अंदर तालुए से परमानेंट टीथ निकल रहा है। इन सब की वजह एक है कि दूध के दांत के ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। रूट तो ज़रूर अंदर से वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाती है, पर जो वो शेल रहता है अगर उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वो अपने आप टूटते नहीं हैं। तो अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि डबल दांत मुंह में नहीं आने दें। जैसे ही आपको लगा कि दूध का दांत है और पीछे से या बाहर से कहीं से भी परमानेंट दांत निकलने लगा है तो दूध के दांत को तुरंत आप डेंटिस्ट के पास में जाके हटवा दीजिए। बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगा, बिकॉज वो सिर्फ ऊपरी शेल ही होता है, उसके नीचे रूट्स नहीं होती है। अक्सर स्प्रे से वो तुरंत निकल जाता है। तो इसका ध्यान रखिए ताकि डबल दांत नहीं आएंगे। दांत अगर सही तरीके से आएंगे तो आगे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि जो ब्रेसेस लगाने की जो कवायद है वो घट जाएगी, और जो सीरियल एक्सट्रैक्शंस यानी कि मुंह में अगर जगह नहीं है और दांत उबड़ खाबड़ आ रहे हैं तो हमें दूध के दांत को हटाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका डेंटिस्ट आपको गाइड कर सकता है कि आप उसको सीरियली हटाते रहें ताकि नए दांत को आने के लिए स्पेस मिले। तो जैसे ये मिक्स्ड डेंटिशन टाइम होता है जिसमें कि आधे मिल्क टीथ होते हैं, आधे परमानेंट टीथ होते हैं, और धीरे धीरे देखिए फर्स्ट मोलर जो है वो 6 या 7 साल की एज पे आ जाता है, वो लाइफ में वापस कभी नहीं आता। अक्सर सबसे ज़्यादा कैविटी जो होती है वो पहली दाढ़ ऊपर की और नीचे की दोनों में देखी जाती है और वो सबसे ज़्यादा कैविटी प्रोन होती है। तो पहले मोलर को बचाना हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज़ वो पिलर होता है मेस्टिकेशन के लिए भी, आगे के ट्रीटमेंट्स के लिए भी, यानी कि अगर आपको ब्रेसेस लगवाने उसके लिए भी, और कई चीज़ों के अंदर वो अपना गाइडिंग फोर्स होता है। तो नॉर्मली अपने बच्चे की, जिसको आपको पेरेंट्स को एज ए पेरेंट्स पता चल जाता है कि उसको बच्चे को दांतों की कितनी प्रॉब्लम है, तो हमेशा अपने डेंटिस्ट से मिलते रहिए। छोटी मोटी कैविटीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। बच्चा अगर मुंह में दर्द बताता है तो आप उसको देखिए, और मुंह में अगर कोई छाला है और अगर उसकी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, देखिए ब्रशिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है
कि जब बच्चा छोटा हो, 1 या 2 साल का हो, चलने लगे, तो छोटे बेबी ब्रशेस बड़े अच्छे कलरफुल मिलते हैं, आप बच्चों को हाथ में पकड़ा दीजिए, आप खुद ब्रश करिए, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। उनको इनिशियली कोई पेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेस्ट अक्सर खा जाते हैं, तो हमें खाली भिगो के उनको हाथ में ब्रश पकड़ा देना चाहिए। हाँ, ब्रश हमेशा साफ़ सुथरी जगह में रखना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन मुंह में न जाए, और बच्चे के सामने हमें ब्रशिंग करनी चाहिए, तो बच्चा अपने आप उसको ब्रश को फॉलो करेगा। रात में अगर आप ब्रश करते हैं तो अपने बच्चे को भी दिखाइए, अपने साथ खड़ा करिए, ताकि उनकी शुरू से दोनों वक्त ब्रश करने की आदत हो। कुल्ला करने की आदत भी बच्चों में डालिए। तो देखिए, सबसे पहले खाना पीना, उसके बाद में ओरल हाइजीन, उसके बाद में टाइमली डेंटिस्ट के पास में उनकी विजिट्स, ये तीनों चीज़ें अगर आप ध्यान से रखेंगे तो बाय द एज ऑफ 10 ईयर्स मोटा मोटी हमारे सामने क्लियर पिक्चर डेंटिशन की आ जाती है। तो आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, उनके दांत स्वस्थ रहेंगे और उनको अक्सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है, आप इसे फॉलो करिए। और कोई रिलेटेड क्वेरीज हैं, हमें बेहिचक संपर्क करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।